यूपीएससी बैच के IRAS ऑफिसर हैं और अभी सर सीनियर DFM राजकोट डिवीजन में पोस्टेड हैं। तो सर ने जो सबसे बड़ी माने जाने वाली एग्जाम है यूपीएससी को क्रैक किया हुआ है। तो यूपीएससी से जुड़े जो सवाल है मैं आज सर से पूछना चाहूंगी और कुछ मिथ जो है उन्हें तोड़ना चाहूंगी। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यूपीएससी जो है सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी 2014 में, चूंकि आपने एग्जाम दिया है तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपके जहन में कैसे आया कि आपको यूपीएससी की तरफ अपना कदम बढ़ाना है। See, there are two major factors जिसने मुझे इंस्पायर किया है। The first factor is मेरे घर में मेरी बहन जो है एंड मेरे पूरे परिवार में she was the first doctor in our family, और वो उस समय में डॉक्टर बनी जिस समय मतलब हम भाई बहन मिला के बहुत से ऐसे सपने लेके बैठे हुए थे, लेकिन सी वॉज द ओनली वन हु बिकेम अ डॉक्टर इन द टेस्टिंग टाइम्स। क्योंकि उस समय में 5 बच्चे हैं मेरे पापा के इंक्लूडिंग मी, तो उन लोगों का सब सारे सपने संजोए कर आगे बढ़ाना इट वॉज अ वेरी टफ टास्क। बट इन दैट टेस्टिंग टाइम्स ही हैज डन MBBS, ही हैज डन MD इन पीडियाट्रिशियन, और उनको मैंने पढ़ते हुए देखा था रात भर। तो मैंने उस समय तो ऐसा नहीं सोचा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, बट सी वॉज द फर्स्ट मेजर फैक्टर जिसने मुझे इंस्पायर किया कि अगर ऐसी टफ कंडीशन में वो कर सकती है तो आई हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज एंड मुझे सपोर्ट देने वाले बहुत से लोग हैं। फर्स्ट सी वॉज देयर, एंड second factor is also my sister, because unfortunately she died at the early age, and I have seen the worst of the time when she died, and her death has made me realize that now you have to take the place of her in your family. However, मैं भी उसके लेवल तक तो अभी तक पहुंचा नहीं हूं, उतना मैं कह सकता हूं, बट बिकॉज ऑफ हर डेथ आई हैव डिसाइडेड, एंड ड्यू टू सर्टन अदर रीजंस आल्सो आई हैव सीन द एडमिनिस्ट्रेशन and it's working, and I faced a lot of issues, our family faced a lot of issues after her death, so and we are still fighting. And that is the second factor which has made me realize that unless you be a part of the administration and change the system by including yourself in the system, you will not solve your problems, your family's problems. And I have seen that the society, I am the only one. There are lots of problems in the society. I can become a part of the system, and I can afterwards I can change whatever the problems are, and I can bring some of the solutions. जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँ। तो दोनों फैक्टर्स वही हैं, और ये दो फैक्टर के अलावा मेरा खुद का भी 3rd ईयर कॉलेज जब चल रहा था तो आई हैड अ फ्रेंड who was not preparing for UPSC, but he was planning to go abroad. But he has told me that there is one exam which you can give and solve your problems, or become a part of the system. So, and he took me to SPIPA, Sardar Patel Institute of Public Administration in Ahmedabad. That there is an institution who prepares you for the UPSC, and that was the first step I took for seriously preparing for UPSC. तो जो स्पीपा की कोचिंग की आपने बात करी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या वो प्राइवेट है, आप कुछ बताना चाहें स्पीपा के बारे में? स्पीपा इज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उसके द्वारा चलती है वो। और जैसे डिपार्टमेंट DOPT होता है, जैसे वो सब ट्रेनिंग कराते हैं, वैसे दिस इज एन इंस्टीट्यूशन हु ट्रेन्स द IAS ऑफिसर एंड इज ऑल्सो ट्रेनिंग द पीपल टू बिकम एन IAS ऑफिसर। सो उसकी एक एग्जाम होती है, जैसे UPSC की एग्जाम होती है वैसे ही इसकी एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम। सो आई अपीयर्ड इन दैट एग्जाम, बट बिफोर दैट
I took time somewhere around. I have in 2012 I have started to prepare for UPSC seriously, and after 2 years, in the end of 2013, I got selected in the SPIPA, and I am the 2013 batch representative of the SPIPA batch, and then the journey started. वहाँ स्पीपा में एक एग्जाम होती है एंट्रेंस, दूसरी एग्जाम होती है ऐसे राइटिंग, एंड थर्ड एग्जाम होती है इंटरव्यू. सो इट इज सिमिलर लाइक द यूपीएससी. तो आप, और वहां पे एग्जाम का पैटर्न भी ऐसा ही है जैसा यूपीएससी का है. तो वो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग ग्राउंड है बिफोर यू अपीयर इन द यूपीएससी एग्जाम. वैसे ही आपको वो तैयारी करा लेते हैं पहले से. एंड आई स्पेंट समवेयर अराउंड 1 year over there, and in the same year I appeared 2014 एग्जाम में मैं अपियर हुआ, आई गॉट थ्रू. सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप 14 में फर्स्ट टाइम अपियर हुए और 14 में ही आपका क्रैक हो गया, तो आपको लगता है कि लक फैक्टर भी यूपीएससी में कहीं ना कहीं काम करता है? I wanted to say that before applying for the SPIPA, I appeared, and somehow I could not clear the prelims, and I realized that there are some mistakes, and in the meanwhile I got selected in SPIPA. So ये दोनों चीजें मतलब हैंड टू हैंड काम करी, और उसके साथ साथ मैं इतना तो कहूँगा कि I'm a very fortunate and lucky person. मेरा हार्डवर्क तो है, जरूर है, मैंने बहुत हार्डवर्क किया है. आई एम नॉट इन इंग्लिश मीडियम. आई हैव टिल 12th मैंने 12वीं कक्षा तक मैंने गुजराती मीडियम में पढ़ाई की है, और आई फेसेड अ लॉट ऑफ इश्यूज व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, क्योंकि ये इंग्लिश या गुजराती में लिखने में मुझे डिफिकल्टी आ रही थी. इवन दो I have studied in 12th in Gujarati, but मेरा लक इस हिसाब से है कि मेरा 99% हार्डवर्क है, और अगर वो 1% लक नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं हूँ. लक के बहुत सारे पहलू हैं. लकी होना यानी ये है कि मेरे घर में मेरी दीदी थी, वो भी मेरा लक है कि उनको मैंने देखा. अनलकी पार्ट, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि उनकी डेथ हो गई. एट द सेम टाइम मुझे मेरे घर से बहुत सपोर्ट मिला है. दे हैव सेड दैट तुम्हें जो करना है करो, मतलब वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू. और उन्होंने मेरे पीछे कुछ देखा होगा दैट ही इज ट्राइंग एंड ही इज वर्किंग वेरी हार्ड. और मेरे जहन में ये था कि आई हैव विजुअलाइज्ड कि मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा. आई हैव विजुअलाइज्ड समहाउ. मैं थोड़ा सा पहले से ज्यादा अवेयर था, एंड लक तो है. आई एम वेरी लकी इन दैट सेंस कि सेकेंड अटेम्प्ट में थ्रू हुआ है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वर स्टडीइंग विथ मी, उनका लक काम नहीं करा. जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, मुझसे ज्यादा हार्डवर्किंग है, मुझसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, मुझसे ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं, बट समहाउ पूरे 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था. मैंने उसका भी एनालिसिस किया. उस 10 लाख में से हमारे बैच में 1200 लोग क्लियर किए थे, तो इट इज ओनली 0.001%. आई एम वन ऑफ देम. तो मेरी माँ बहुत बार ऐसा कहा करती थी कि तुम लाखों में एक हो, तो वो मैं सही में मैंने करके दिखाया. हाउएवर द फंडा इज कि मेरा लक तभी काम करा जब मैंने हार्डवर्क किया. लक कभी अकेला काम नहीं करेगा. और लक में एक और पहलू है मेरे माँ बाप के और मेरे दोस्तों के आशीर्वाद. मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ मतलब पिलर की तरह. मैं अभी यहाँ पे हूँ तो उसमें बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, फैमिली के हैं. एट द सेम टाइम आई हैव 2 फ्रेंड्स. उन्होंने दे हैव सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, और वो मुझे पुश करते रहे कि नहीं तेरा हो जाएगा, एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन दिस डायरेक्शन. इवन दो दे वर नॉट प्रिपेयरिंग, बट उनको ये पता था कि ये एग्जाम के ये पहलू है. समटाइम्स आई वॉज मिसिंग दोज कैटेगरी ऑफ डायमेंशंस. तो लक इज लाइक कि तभी काम करता है जब आपने जी तोड़ मेहनत की, तो वो तो करना पड़ेगा.
जी, तो मैं सर की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आपके जो माँ बाप का, आपकी फैमिली का जो आशीर्वाद होता है उसी से फाइनली आप गो थ्रू हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में। आप कितनी भी मेहनत कर लें, बट हाँ, आई डू एग्री कि लक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चीज़ें आपके फेवर में फॉल होने लगती हैं अपने आप। तो मेरा सवाल अब यूपीएससी को लेके कुछ जो मिथ बने हुए हैं उनको लेकर है। सबसे पहले जैसे कि सर ने बताया कि सर ने तैयारी मोस्टली स्पीका जो कि अहमदाबाद में है वहीं से ही की है। तो सर आप लोग कहते हैं कि दिल्ली जाना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, अगर आपको यूपीएससी क्रैक करनी है, आपको ओल्ड राजेंद्र नगर में रहना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली जाना कितना इम्पोर्टेंट है या कोचिंग लेना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, कोचिंग की बात ऐसी है कि कोचिंग तो मैं ऐसे देखा जाए तो आई हैव ऑल्सो टेकन द कोचिंग, यहाँ नहीं, बट मेरे बहुत से एक्वेंटेंसेस हैं जो दिल्ली में भी थे एंड आई वाज कीपिंग इन टच विद देम आल्सो। बट ये अगर ये मिथ है तो इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आप घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अ प्रॉपर डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम और प्रिपेयरिंग फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, बिकॉज मेरे बहुत से बैचमेट्स हैं हु वर फ्रॉम द IIT, who were from the non-IIT, who were not at all, who have never seen ORN and Mukherjee Nagar, they have never seen these places. उनको तो तैयारी के बाद किसी दिन हमने ऐसे बताया कि भाई ऐसी कोई जगह भी है जहाँ पे तैयारी होती है। एक फैक्टर ये है कि वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सी चीजें फैलती है। जैसे हम लोग किसी की पॉजिटिव बात करें या नेगेटिव बात करें, अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव फैलेगी, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव फैलेगी। पॉजिटिव में ये है कि दिल्ली के बारे में बहुत बार बोला गया, जैसे कोटा के बारे में बोला गया है ना, वैसे दिल्ली के बारे में बोला गया। इज नॉट नेसेसरी। मेरे भी बहुत से रिलेटिव्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं। मेरा भांजा, खुद का भांजा, इस साल की स्पीपा में सिलेक्शन हो चुका है उसका, वो कहीं नहीं गया है, उसने यही तैयारी की है। यहाँ पे भी मतलब इन गुजरात ऑल्सो देर आर इंस्टीट्यूट उसकी भी तैयारी करते हैं वो लोग, आपकी यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। एट द सेम टाइम स्पीपा है, वहां पे भी लोग जाते हैं। देयर आर सिमिलर इंस्टीट्यूट्स इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, महाराष्ट्र, केरला। बट ये मिथ है जिसको मैं कहूंगा ये मिथ नहीं है, ये वर्ड ऑफ माउथ है। ये वर्ड ऑफ माउथ से आप बहुत सी चीजें फैला सकते हो। जैसा अभी मैं बता रहा हूं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने गांव में रह के एग्जाम पास कर चुके हैं। मैं गांव की बात कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो ग्लास बैरियर जो है वो टूट चुका है। तो हालांकि अभी भी बहुत से लोगों का रुझान ऐसा है कि उन लोगों को दिल्ली जाके पढ़ना है, लेकिन आई हैव बीन विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु स्टेड इन दिल्ली फॉर क्वाइट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट उनका नहीं हुआ। समहाउ अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ। मैं दिल्ली को कोसूंगा नहीं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत से, आई हैव टू से दिस फैक्ट, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी में नहीं होता है। फिर से रिपीट करूंगा कि 0.001% लोग ही पास होते हैं। तो दिस इज वेरी टफेस्ट एग्जाम। तो इसमें आपको बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ती है और बहुत धैर्य रखना पड़ता है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू गो टू दिल्ली, यू कैन प्रिपेयर दिस एग्जाम। आजकल के जमाने में, एआई के जमाने में, आप अगर दिल्ली जाके तैयारी करोगे तो it would be tough because Delhi, like Kota, is very competitive environment. It's very competitive environment. And वहां पे से भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना मैंने देखा है, मैं बहुत से लोगों, बहुत से सक्सेसफुल लोगों से मिला हूं। द बैकग्राउंड डज नॉट मैटर। IIT, IIM के लोग ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फैक्ट है। आप ये फैक्ट को बाहर आना चाहिए कि भाई जितने लोग पास करते हैं उसमें से IIT एंड IIM से लोग ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एंड उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। मेरे से ज्यादा और भी लोग हैं जो गांव में, मेरा खुद का एक बैचमेट है, वो अपने गांव में वहीं से पढ़ा, वहीं उसने बुक मंगाई थी उसने दिल्ली से, एग्जाम भी वहीं से दी और वहीं से एग्जाम पास करके, और उसने उसी जगह को रिप्रेजेंट किया है। उसने एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और वो कभी प्रैक्टिस नहीं की। एग्जाम MBBS पास कर ली, उसके बाद यूपीएससी दिया, यूपीएससी के बाद IRS बना, अब वो सीनियर DFM बना है, बस। सो दिस इज हिज जर्नी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बैच में एक IITian भी था, ही वॉज फ्रॉम IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली।
इंटेलेक्ट ऐसी चीज है कि उसको डेवलप करना होता है और आईआईटी से इंटेलेक्ट नहीं आता है, ये आईआईटी आईएम से इंटेलेक्ट नहीं आता है, ये मैं मानता हूँ, मेरा परसेप्शन है। आज की तारीख में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो नॉन ऑफिसर होते हुए भी उनका इंटेलेक्ट जो है हमसे अव्वल नंबर पे। तो ये मिथ भी, इफ इट इज अ मिथ, इट हैज टू बी ब्रोकन। इफ इट इज